हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा और जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और आप गोपियों के स्वामी और राधा रानी के प्रेमी हैं, इसलिए मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी के इस पवित्र और पावन दिवस पर सभी भक्तों को हार्दिक बधाई। ये भक्तों के लिए बहुत ही आनंद और उल्लास का पर्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। क्योंकि वो अष्टमी के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए इसे जन्माष्टमी कहते हैं। जन्माष्टमी के दिन सभी भक्त भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं और उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी का कितना समय होता है अवधि एक दिन में? 1000 चतुर्युग। और एक चतुर्युग क्या होती है? इसमें सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। तो इस तरह से एक चतुर्युग, और जब 1000 बार निकलता है तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और भगवान कृष्ण कहाँ रोज रोज प्रकट होते हैं? वो तो ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रकट होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। तो भगवान कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है उसे दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, वो मेरे आध्यात्मिक लोक में जाता है। तो भगवान का जन्म दिव्य होता है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो रोते हुए नहीं प्रकट होते। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए जेल के अंदर, मथुरा के जेल में, तो भगवान ने कुंडल और पीताम्बर और सभी आभूषण पहने हुए थे। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो रोता हुआ पैदा होता है और ये सभी आभूषण नहीं होते हैं उसके। भगवान कृष्ण बहुत दिव्य है, उनका जन्म बहुत दिव्य है और भगवान के कर्म भी बहुत दिव्य है। कैसे? भगवान जब अभी अपनी माता के गोद में ही थे तब भी भगवान थे। जब पूतना राक्षसी आई थी उन्हें मारने के लिए, तो भगवान ने उसका प्राण भी चूस लिया साथ में। पूतना तो उन्हें मारने आई थी, लेकिन भगवान इतने ज्यादा कंपैशनेट हैं कि भगवान ने उन्हें माता का दर्जा दिया। और जब भगवान 7 साल के थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। 7 दिन तक कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो भगवान है, स्पेशल है। तो इसलिए, और कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो भगवान सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, चाहे वो असुर हो, दानव हो, कोई भी हो, चाहे कोई देवता भी क्यों ना हो। तो भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य है। तो भगवान ने अनेकों लीलाएं की। हालांकि लीलाएं तो उन्होंने द्वापर युग में की, लेकिन कलयुग के लोगों को आकर्षित करने के लिए भगवान ने लीलाएं की। उन्होंने कितने असुरों को मारा। सबसे पहले तो उन्होंने वत्सासुर को मारा, फिर उन्होंने बकासुर को मारा। तो अलग अलग जो है असुर आते थे, अलग अलग भेष बनाकर। अघासुर को मारा जो सांप बन के आया था। इस तरह से बहुत सारे असुरों का नाश किया। जब भगवान कहते हैं कि जब लंच प्रसाद खाते थे सब भक्तों के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ बैठकर, तो उससे पहले 2-3 राक्षसों को तो मार ही डालते थे। तो ये भगवान की लीलाएं हैं अपनी भक्तों को आकर्षित करने के लिए। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान प्रकट होते हैं, किस लिए आते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो ऐसे भगवान की हमें शरण लेनी चाहिए, जो इतने दयालु हैं, इतने कंपैशनेट हैं और इतने सुंदर हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने अपना घर त्याग दिया तो उनके पिता ने उन्हें आकर्षित करने के लिए श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक सुनाए थे। और उनमें से एक श्लोक था अहो बकी कालकूटम, कि पूतना राक्षसी को भगवान ने माता का दर्जा दिया। और एक श्लोक था जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। तो ये 2 श्लोक सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी अपने घर आ गए और उन्होंने विधिवत व्यास जी से श्रीमद् भागवतम का संदेश सुना। तो वो सबसे पहले शिष्य बने उनके।
श्रील व्यास देव के। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, तो ये हमें भागवतम पढ़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान। तो ये पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको भगवान के बारे में बहुत सी नॉलेज मिलेगी, सारा ज्ञान मिलेगा। इसमें भगवान की बहुत सी लीलाओं का वर्णन है, तो ये आप पढ़िए और भगवान का सानिध्य प्राप्त कीजिए। ऐसा कहते थे श्रील प्रभुपाद कि जब कोई ये पुस्तक पढ़ के सोता है रात को, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के सपने आते हैं, भगवान कृष्ण उन्हें अपना संग देते हैं। तो आप इसे जरूर पढ़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। तो जन्माष्टमी का त्योहार आप सबको बहुत बहुत आपको बधाई हो। हरे कृष्णा।